सूरत में पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए जाएं और उस रिजोल्यूशन के अंदर मैंने पाबंद किया इलेक्शन कमीशन को, रियासती इदारों को, कि वो 90 दिन के अंदर इंतखाब करवा के आवाम की हक हुक्मरानी को महफूज करें। उस रिजोल्यूशन को आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने मुत्तफ़िका तौर पर पास किया। ये एक बहुत बड़ा हथियार आ गया पाकिस्तान की जमहूरी जमातों, सियासी जमातों, समाजी तंजीमों, अवाम, इंसानी हुकूक को तंजीमों के पास, और इसमें इस शकूक व शुबहात को दूर करने की कोशिश की गई है। इन साजिशों को ख़त्म करने की कोशिश की गई है जो केयर टेकर्स के मुद्दत को बढ़ाना चाहते हैं, इलेक्शन से भागना चाहते हैं। ये हाउस ऑफ द फेडरेशन है सेनेट, ये चारों। सर ऐसे किसी हथियार का क्या फ़ायदा? सियासी जमातें, तमाम जो जमहूरी हुकूमतें इस वक्त खुद एक नुक्ते पे मुत्तफिक हैं, और वो नुक्ता ये है कि इंतखाबात की डेट को आगे बढ़ाया जाए, आइन में जो दर्ज मुद्दत है उस पर इंतखाबात ना करवाए जाएँ। नहीं, ये बिल्कुल जो सियासी जमातें ये कर रही हैं वो गलत कर रही हैं, वो दस्तूर से इन्हिराफ कर रही है। दस्तूर के आर्टिकल 224 के अंदर वाज़ेह तौर पर है कि अगर असम्बली वक्त से पहले तहलील हो जाए, जैसे कि इस दफ़ा हो रहा है, तो विद इन 90 डेज इनको इंतखाब करवाने होंगे। ये इलेक्शन कमीशन का भी फरीजा है, ड्यूटी है। बहुत शुक्रिया सर। इस ऐवान में अवाम की बात होनी चाहिए। ये असम्बली भी डिसॉल्व हो रही है, हमें ये बात कहीं भी नजर नहीं आई। आप क्या समझते हैं ये कब और कैसे होगा, या अवाम की बात कब होगी और कैसा? अवाम की बात उस वक्त होगी जब अवाम अपनी वोट की ताकत को सही इस्तेमाल करेगी, और अवाम वोट की ताकत अशराफिया को ताकतवर बनाने के लिए नहीं, प्रिविलेज क्लास को ताकतवर बनाने के लिए नहीं, बल्कि गरीबों के नुमाइंदे, गरीब और मुतवस्सित तबके के से ताल्लुक रखने वाले नुमाइंदों को इस ईवान में भेजेंगे। इसलिए तो ये ईवान अशराफिया का गढ़ बन चुका है, ये ईवान अशराफिया का गुलाम बन चुका है। इस ईवान ने हमेशा से प्रिविलेज क्लास की खिदमत की है। इस ईवान ने गरीबों को दुख, दर्द और तकलीफ दी है, इस्तेहसाल किया है, जालिमाना टैक्स लगाए हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली, महंगाई के बम गिराए हैं, अदवियात छीनी है, उनके बच्चों के मुंह से नवाला छीना है, अमन अमान तबाह कर दिया है, यहाँ तक कि आज़ादी भी IMF के हाथ गिरवी रखती है। उसकी वजह यह है कि अवाम अपने वोट की ताकत को शऊर के साथ, अकल के साथ, मेरिट की बुनियाद पर इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए अगर इस ईवान को अवाम का ईवान बनाना चाहते हैं तो वोट की ताकत को गरीब, मुतवस्सित, अमानतदार, दियानतदार और अवाम दोस्त कैंडिडेट्स और पार्टियों के हक में। सर तो उसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूरी है ना सर? फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए आज मैंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान से रिजोल्यूशन मैंने मूव की, और उसे सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने यूनानिमसली पास किया कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 224 के तहत असम्बली वक्त से पहले डिसॉल्व हो जाए तो विद इन 90 डेज हर सूरत में इलेक्शन कराए जाएं। आज ये यूनानिमसली पास हो गया है। इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई जवाज नहीं है कि वो 90 डेज से केयर टेकर हुकूमत की मुद्दत बढ़ाएं, और केयर टेकर के पास भी ये इख्तियार नहीं है कि वो 90 डेज से अपने हुकूमत को आगे बढ़ाएं। इसलिए ये हाउस ऑफ द फेडरेशन है जिसमें चारों सूबों की यकसा नुमाइंदगी है। तो ये चारों सूबों का मुत्तफिका करारदाद था कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 224 के तहत 90 डेज के अंदर अंदर इंतखाबात करवाएं। अच्छा सर, ये बताएं कि जो अगर इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी की बात करें, 10 नंबर से कितने नंबर आप देंगे वैसे इस गवर्नमेंट को? 0। जो बिल पास हुए आखिरी 5 दिनों में, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इसके नंबर तो माइनस होने चाहिए, इसलिए कि ये वो हुकूमत है कि जिसने ऐसे बिल पास किए जैसे आर्मी एक्ट है, जैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, जैसे पेमरा एक्ट है। पेमरा एक्ट में सिवाय मीडिया वर्कर्स की तनख्वाह की अदायगी के और उसमें कोई चीज़ ठीक नहीं है। वो सब के सब जो हैं इन्होंने मीडिया का गला घोंटने के लिए किया है। और इसी तरह जो बाकी कानून साजी इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरामीम किए वो सब के सब अवाम दुश्मन, जमहूरियत दुश्मन, इंसानी हुकूक दुश्मन कानून साजी है। इन्होंने IMF की कहने पर कानून साजी की है, इलेक्शन एक्ट में तक तरमीम की है। बजट सारा का सारा जो फाइनेंस बिल होता है, कानून होता है, वो सारा का सारा IMF ने इनके लिए बनाया है। तो ये एक गुलाम पार्लियामेंट थी और एक गुलाम हुकूमत थी, और इनके क्रेडिट के ऊपर कोई चीज़ नहीं है जो ये आवाम को दिखा सके। इन्होंने आवाम को दुख दिए हैं, दर्द दिए हैं, तकलीफ दिए हैं, आवाम के ऊपर महंगाई मुसल्लत की है। इन्हीं की हुकूमत में ताकतवर अंदाज से दहशतगर्दी वापस आ गई है, और 1 महीने के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में 54 दहशतगर्दी के वाक़यात और 6 माह में 18 खुदकश हमले ये इसी हुकूमत में हुए। इसलिए ये एक नाअहल, नालायक और नाकाम और फेल्ड हुकूमत थी। तो आगे आपको लगता है कि इलेक्शन वक्त पे हो जाएंगे? इलेक्शन वक्त पे होने के लिए आज मैंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में करारदाद पेश की। उस करारदाद में मैंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक असम्बली अगर अपनी मुद्दत पूरी करने से चंद दिन पहले डिसॉल्व हो जाए तो विद इन 90 डेज इलेक्शन कमीशन के ऊपर फ़र्ज़ है, लाजिम है
کہ وہ انتخابات کرائیں گے. اس ریزولوشن کو, جو میری ریزولوشن تھی, اس کو پورے ہاؤس نے یونانیمسلی متفقہ طور پر اڈاپٹ کر لیا. سینٹ ہاؤس آف دا فیڈریشن ہے, چاروں صوبوں کی یکساں نمائندگی ہے. یہ چاروں صوبوں کی متفقہ مطالبہ تھا, ایوان بالا سینٹ کا مطالبہ تھا. میری اس قرارداد کی صورت میں کہ آرٹیکل 224 آف دا کانسٹیٹیوشن کے مطابق ود ان 90 ڈیز ہر صورت میں الیکشن ہونی چاہیے. 90 ڈیز سے کیئر ٹیکرز حکومت کو آگے بڑھانا دستور سے انحراف ہوگا, دستور سے غداری ہوگی, جرم ہوگا, جسے پاکستان کے عوام قبول نہیں. اگر الیکشن وقت پہ ہوں گی تو جیسے پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شفاف الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں, فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن, اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی انہوں نے قانون سازیاں کی, جس طرح یہ ریاستی اداروں کو مخالف آوازوں کو دبانے کے لیے اور مخالف پارٹیوں کو دبانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, یہ اس بات کی علامت ہے, اشارہ ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ یہاں فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں. لیکن یہ عوام کے شعور کا امتحان ہے کہ عوام نکلیں اور ایسی تمام سازشوں کو ناکام بنا دیں جو ان کے حق حکمرانی اور ان کے ووٹ اور ان کے بیلٹ پیپر اور ان کے بیلٹ باکس پہ اوپر ڈالنے کے مترادف.